हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेयांशु का क्रिएशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे चैनल की सारी अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू। और चलते हैं श्रेया के। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम श्रेया है। SHREYA, श्रेया। आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदार लक्कड़हारे की कहानी। एक गांव में एक लक्कड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन लकड़ियां काटता और उससे जो पैसे मिलता उससे अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वह सुबह सुबह लकड़ी काटने को जंगल में गया। वह जंगल में नदी के किनारे एक विशाल पेड़ को देखा और सोचा, आज इसे ही काटता हूँ। और वह उस पेड़ की लकड़ी को काटने लगा। लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। यह देखकर लक्कड़हारा उदास हो गया। वह रोने लगा। और कहा, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? इसके बिना मैं कैसे लकड़ी काटूंगा? यह सोचकर वह परेशान हो गया और जोर जोर से रोने लगा। और भगवान से प्रार्थना करने लगा, कृपया मेरी मदद करो प्रभु, कृपया मेरी मदद करो प्रभु। तभी नदी से एक रानी जल देवी प्रकट हुई और कही, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? लक्कड़हारे ने कहा, माँ, मैं एक लक्कड़हारा हूँ और लकड़ी काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने परिवार का पेट भरूंगा? तभी जल रानी ने कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। और वह पानी के अंदर गई और उसने सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और उसे दिखाकर कहा, यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी। लक्कड़हारा बहुत ही ईमानदार था। वह तुरंत बोला, नहीं नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है।
यह सुनकर रानी फिर से पानी के अंदर गई और इस बार उसने चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और बोली, यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा फिर से कहा, नहीं नहीं माँ, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की है। जलरानी फिर से पानी के अंदर गई और इस बार वह लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर आई और कही, क्या यह है तुम्हारी कुल्हाड़ी? यह देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहा और कहा, हाँ हाँ माँ, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। यह देखकर जलरानी बहुत प्रसन्न हुई और उसने तीनों कुल्हाड़ी, सोने की, चांदी की और लकड़ी की, उस लकड़हारे को इनाम के तौर पे दे दी। इस तरह वह लकड़हारा बहुत ही खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा ईमानदार बनना चाहिए। धन्यवाद। Please write your suggestion in comment box. Thank you.